आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। 48 घंटों में हिंदुस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके 5 जवान ढेर कर दिए, साथ ही पाकिस्तान की कुछ पोस्टें भी तबाह कर दी। उसकी बौखलाहट में पाकिस्तानी आर्मी ने राजौरी से लेकर पुंछ तक भारी गोलाबारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने गोलाबारी की रेंज को भी बढ़ा दिया है और उसके सबब पुंछ में आर्मी के जवान भी जख्मी हो गए, जिसे आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर रेफर किया गया है। जख्मी जवान अहीरे नीलेश 15वीं बटालियन का जवान है, जिसके पैर के पास ब्लास्ट होने के चलते वो जख्मी हो गया। आपको बता दें कि राजौरी और पुंछ में 7 मकान को भी नुकसान पहुंचा है। हिंदुस्तानी आर्मी भी पाकिस्तानी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मौजूदा वक्त में LOC पर जंग जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी आए दिन सरहद पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी कर रही है। और जब वादी में मिलिटेंसी को होली पर बड़ा झटका लगा, एक और लड़का अपनी मां की फरियाद के बाद मिलिटेंसी छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो गया। इसकी जानकारी DGP SP वैद्य ने ट्विटर पर दी थी। इस मौके पर SP वैद्य ने लिखा कि उम्मीद है कि लड़के के घर वाले उसके इस कदम से खुश होंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने BJP MLC विक्रम रंधावा के असेंबली में उठाए गए सवाल के जवाब में कहा था कि अब तक 4 बच्चे मिलिटेंसी छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए हैं। ये सब कोशिश मिलिटेंसी से वापस आए बच्चों की फैमिली और सिक्योरिटी इंतजामिया की है। इस मुद्दे पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने DGP SP वैद्य से खास बात की। रियासती पुलिस के चीफ ने अपना ताज़ा ट्वीट करते हुए बधाई दी उन बच्चों को जो घर वापसी करें। दरअसल ये ऑपरेशन ऑल आउट का हिस्सा इसको बताते हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए रियासती पुलिस चीफ डॉक्टर SP वैद्य मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये जो घर वापसी एक और बच्चे की हुई, थोड़ा सा तफसील में जानना चाहेंगे। हमारी कोशिश है कि माँ बाप अपने बच्चों को जिन्होंने बहकावे में वायलेंस का रास्ता चुना है और उनको अपील करें वापस आएं, क्योंकि वायलेंस से सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं मिलता है। और मुझे खुशी है कि लगभग 15-16 आई थिंक 17 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ बाप की अपील पे वापस आए और ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं बाकी माँ बाप से भी अपील करूँगा और उनके पीयर ग्रुप से, उनकी दोस्तों से, उनके भाई बहनों से कि इस बर्बादी के रास्ते पे अगर कोई भटका हुआ है तो उसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। और जब किसी का बच्चा मरता है तो उसकी माँ बाप पर क्या गुजरती है ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। खुद फादर हूँ और हम नहीं चाहते कि कोई घर बर्बाद हो। और अच्छा रहे कि उनकी जो भी मसाइल हों जिसमें वो कंसर्न फील करते हैं उसको बातचीत से एंगेज किया जा सकता है, किसी पीसफुल तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। उसको मुझे पूरा विश्वास है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पूरा ध्यान देंगी और रिस्पांस करेंगी। लेकिन वायलेंस से कुछ अचीव नहीं होता और मुझे खुशी है कि एक फैमिली बर्बाद होने से बच गई। डॉक्टर साहब, इसकी डिटेल शेयर नहीं की आपने कि ये बच्चा किस इलाके से, आप प्राइवेसी रखेंगे? वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने वो मेंशन करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये बच्चे हमारे अपने हैं और इनको हम जितना अच्छे तरीके से संभाल सकें वो ज़रूरी है। इनको कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से कि इनको जो भी हम इसमें ट्रेनिंग इनका क्या किस शोबे में इनको इंटरेस्ट है उसमें इनकी मदद की जाए। वहीं डॉक्टर साहब, आरोप लगे जा रहे हैं आपके DG बनने से पहले कि पुलिस की तंगी की वजह से कुछ लोग मिलिटेंसी में ज्वाइन हुए। अब जो पुलिस आज ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान ये रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चला रहा है, पुलिस पे कितना बड़ा चैलेंज है कि कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग का खास ख्याल रखा जाए। बहुत मौकों पर लोग कहते हैं कि पुलिस ने अगर कोऑपरेट किया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे लोगों की पुलिस। हम एक भाई इंजीनियर है, डॉक्टर है, ज़मींदार है, दूसरा दुकानदार है, दूसरा पुलिस में है। तो ये हमारे अपने बच्चे हैं। मैंने जैसे कहा, पुलिस हम कहीं भी नहीं चाहेंगे कि कहीं जाति हो और हमारी जाति की वजह से कोई बच्चा टेररिस्ट बने। ये मेरी सख्त इंस्ट्रक्शन है। ऐसी
पुलिसिंग मुझे नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि इनको हम गले से लगाएं। जो मैंने आपको कहा था काजीकुंड में एक टेररिस्ट लोकल लड़का था, वो हमारे शाम को एनकाउंटर में उसने हमारे पुलिस पर और आर्मी पर फायर किया। रात भर वो ब्लीड करता रहा। उसके ब्लड ट्रेल से जब ट्रेस किया, इस जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको हॉस्पिटल लिया और उसकी जान बचाई। मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई पुलिस ऐसा करेगी, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे बढ़िया माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर एसपी वैद के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2018 का जो सीजन होगा वो सयाहों के लिए बेहतर होगा और अमन अमान की वो गारंटी देंगे और देखभाल भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मिलिटेंट कितने अभी मौजूद हैं उन्हें गिनने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक सरहद पर रहा तो यहाँ के अंदरूनी हालात से हम खुद निपटेंगे। उन्होंने रियासती इंतजामिया का ताउन भी तलब किया है। कैमरामैन आशू के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और इधर नॉर्थ ईस्ट की 3 रियासत मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में हुए असेंबली इंतखाबात में 2 रियासतों में बीजेपी ने अपना परचम लहराने में कामयाबी हासिल की है। जीत का जश्न मुल्क भर के बीजेपी ऑफिस में मनाया जा रहा है। वहीं जम्मू में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर सत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब दूर नहीं और पूरा मुल्क तरक्की चाह रहा है और सभी पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं। हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने खास बात की सत शर्मा से। कर्नाटक के लिए 2 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पे बात करने के लिए रियासती सदर हैं बीजेपी के सत शर्मा जी। किस तरह से जीत को देखते हैं? ये जीत अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में कभी भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोग अपनी सत्ता बनाएंगे। और जिस तरीके से पिछली बार और आज मैं देख रहा हूं कि त्रिपुरा में जिस तरीके से 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पूरे देश भर में 29 प्रदेशों में, आज 19 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन त्रिपुरा में जीतने के बाद 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से पूरे देश भर ने सोचा है कि हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, कांग्रेस मात्र 3 या 4 प्रदेशों में सिमट कर रह चुकी है, अपने आप में दर्शाता है कि लोग देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति किस तरीके से समर्पण। आपको लगता है कि जो ये जीत मिली है पार्टी को पिछले कुछ सालों में, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों का समर्पण का भाव जो है वो बड़ा है। आज जिस तरीके से देश की दशा में सुधार हुआ है, देश को एक नई दिशा मिली है, लोगों के मन में और खासतौर पर नौजवान पीढ़ी 65% जो हमारी आज जनता है वो नौजवान है। नौजवान को पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी किस विषय में देश को एक नई दिशा देने में लगे हुए हैं। आज उसी के अंतर्गत 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से मेघालय में भी लगातार से और कांग्रेस और मेरा त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी कभी जो है खोलना मुश्किल होता था, लेकिन आज 40 से भी ऊपर सीटें जीतने के बाद एक अच्छा वातावरण बना है। नरेंद्र भाई मोदी जी का देश भर को नेतृत्व और अमित शाह जी का भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व ने आज हमें इस स्थान पर पहुंचाया है। आज मैं देख रहा था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से एक उत्साह है और असम की जीत के बाद आज त्रिपुरा की जीत, नागालैंड की जीत और उसके बाद लगातार से मेरा मानना है कि कांग्रेस मुक्त भारत और लेफ्ट मुक्त भारत जो है वो बन रहा है। रियासती सदर बीजेपी जिनका मानना है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना बीजेपी ने देखा है वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आता है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो अहम रोल है। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के 2 रियासत में हुई जीत पर कहा कि ये सही है कि कांग्रेस पार्टी कई रियासतों में हार चुकी है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब कांग्रेस फिर से जीतना शुरू करेगी। जम्मू में एक प्रोग्राम में मीडिया से मुखातिब होते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आने की कुव्वत रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में हालात कशीदा है। कश्मीर की सिचुएशन बहुत खराब है, बेहद खराब है। मैं तो कहूँगा जम्मू कश्मीर रियासत की पोजीशन खराब है। जिस तरह धर्मों में हम बटे जा रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे खुशी है कि चैम्बर ने इसको महसूस किया है और ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे मिलकर इस सिचुएशन से इस वतन को निकाल सकें।
आसिफा रेप और मर्डर मामले को लेकर आज कठुआ बंद रहा। शुक्रवार को गैर सियासी तंजीमों ने बंद का ऐलान किया था। इसका असर शनिवार को यानी शनिचर को पूरी तरह से दिखा। इसी मौके के ऊपर हिंदू एकता मंच के कारकुनान भी मुखर्जी चौक पर इकट्ठे हुए और सरकार से मुतालबा किया कि आसिफा मामले की सीबीआई से तफ्तीश कराई जाए। वहीं इस मौके के ऊपर कठुआ बार एसोसिएशन ने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा करते हुए कहा कि आसिफा मामले के मुजरिम को सख्त सजा दी जाए। मीडिया से बात करते हुए हिंदू एकता मंच ने कठुआ के कारोबारियों को बंद की कॉल पर शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि अगर जल्दी सरकार इसके ऊपर फैसला नहीं लेती तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हिंदू एकता मंच की तरफ से बार एसोसिएशन कठुआ, व्यापार मंडल कठुआ, यहाँ की सभी सामाजिक संस्थानों का कि जिन्होंने इस बंद को प्रशासन की धमकी के बावजूद सफल किया। और जैसा पता चल रहा है कि प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है कठुआ में भी और हीरानगर में भी, इवन के डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी। अगर कोई दुकान भी बंद करता है तो ये उसके पास चले जाते हैं। इनको पता नहीं क्या डर है इस चीज़ में। और मैं कह रहा हूँ अभी भी ये सरकार नहीं संभली और इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी नहीं इनिशिएट की तो ये जो चिंगारी है ये पूरे प्रोविंस में फैलेगी और फिर ये इसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की होगी। कि आप एक दोषी को पकड़ने के लिए पूरे गांव को आप कल्प्रिट बना रहे हैं, पूरे गांव को आप पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपकी जो नाकामियां हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामियां हैं, वो उसका क्या खमियाजा हम जनता भुगते। और आसिफा रेप एंड मर्डर केस पर हो रही सियासत को बीजेपी एमएलसी विक्रम रंधावा ने अफसोसनाक करार दिया है। विक्रम रंधावा ने कहा कि इस मसले पर पार्टियां सियासत कर रही हैं और साथ में कहा कि इस मसले की सीबीआई तफ्तीश होनी चाहिए। इसमें किसी पार्टी को हर्ज नहीं होना चाहिए। हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने बीजेपी एमएलसी विक्रम रंधावा से खास बात की। आज आसिफा मर्डर केस के सिलसिले में कठुआ को बंद रखा गया है, इस पे बात करेंगे। बीजेपी एमएलसी हैं विक्रम रंधावा। सर, जिस तरह से लोगों के वहाँ पे जज्बात हैं इस केस को लेकर और उसको लेकर कठुआ भी बंद रखा गया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो लोगों की आवाज़ वहाँ से निकली है वो ठीक आवाज़ है। लोग कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम कहते हैं जो हुआ है वो इंसानियत के खिलाफ हुआ है। बच्ची किसी की भी हो, किसी भी जात की हो, उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप इसके लिए पूरे समुदाय विशेष को टारगेट करके, गाँव विशेष को टारगेट करके इंक्वायरी कराओगे, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की आवाज़ें कठुआ और हीरानगर के लोगों ने बुलंद की हैं, सीबीआई को आप केस दे दीजिए। क्राइम ब्रांच कहीं ना कहीं इंटेंशनली जो ब्लैक शीप्स गवर्नमेंट के अंदर बैठी हैं उनके इशारे के ऊपर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फोकस करके इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मुझे लगता है कि इसमें सियासत आगे आ गई है, बल्कि जो एक इंसाफ की बात की जाती है कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है इसमें। बिल्कुल ठीक, मैं मानता हूँ इस बात को लेकर कि सियासत कहीं ना कहीं आगे आई है। उस बच्चे के साथ जो हुआ है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और जो दोषी है उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन एक या दो या तीन दोषी हो सकते हैं, उसके लिए आप पूरे गाँव को इन्वेस्टिगेट करोगे, हर घर को इन्वेस्टिगेट करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें रियासती जो वजीर हैं, खासकर महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने खुद इसमें इंटरवीन किया है और अफसोस जताया था कि जिस तरह से झंडे लेकर लोग बाहर निकले। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें इस मुद्दे पर मतभेद आ गए हैं क्योंकि महबूबा मुफ्ती को भी अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स देखना है? नहीं, मुझे लगता है इस पे वोट बैंक पॉलिटिक्स की तो ध्यान नहीं देना चाहिए। बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, ठीक है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्होंने इस केस को पर्सनली वो विजुलाइज कर रही हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उनको साथ साथ दोनों पहलू देख के चलने चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स अपनी जगह रहती है, लेकिन जहां पर अगर एक कम्युनिटी विशेष को अगर आप टारगेट करोगे एक पर्टिकुलर केस के लिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक अंतरकला जो है प्रदेश के अंदर पैदा हो सकती है। तो आप कहीं ना कहीं आज जायज ठहराते हैं जिस तरह से लोगों ने आज कठुआ बंद रखा है? बिल्कुल जायज है और उनकी जो डिमांड है कि केस को सीबीआई के हवाले करना चाहिए, मुझे लगता है उनकी जो डिमांड है उसको मानना चाहिए। ये विक्रम रंधावा जिनका कहना है कि लोगों की जो मांग है वो जायज़ है और उसको देखते हुए जो इस केस को है जल्द से जल्द सीबीआई के हवाले करना चाहिए ताकि जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिल सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और बारामूला जिले में पटन के हैदरबेग इलाके में हुए सड़क हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। यह हादसा तब पेश आया जब एक गाड़ी में सामने से तेज रफ्तार कैब जाकर टकराई जिसमें कि सवार 8 लोग जख्मी हो गए। ये टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ियों के आगे के हिस्से खत्म हो गए। सभी जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पट्टन में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत और खराब होने पर उन्हें श्रीनगर के स्किम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
और रामबन के नजदीक लैंडस्लाइड के सबब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। अफसरान के मुताबिक ट्रैफिक को बहाल करने के लिए काम जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बारिश की वजह से जगह जगह हुई लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो गया था और उन्होंने ये भी बताया कि खराब मौसम होने की वजह से ट्रैफिक में रुकावट आ रही है। इस मौके पर सिर्फ जम्मू की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए रास्ता खोला गया है। दोनों जानिब से रोड खोलने का काम चलाया जा रहा है। 2 दिनों से रामबन बनिहाल में लैंडस्लाइड हो रही है। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी को सड़क के रास्ते मुल्क से जोड़ने के लिए NH ही सिर्फ एक रास्ता है। बारिश और बर्फबारी की वजह से अक्सर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रुक जाता है। घाटी के लिए पुंछ के रास्ते मुगल रोड भी एक रास्ता है, उस पर बर्फबारी होने की वजह से ये खराब मौसम में बंद कर दिया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर बीजेपी महिला विंग की जानिब से खवातीन मैराथन का एहतमाम किया जाएगा। इस बात की जानकारी पार्टी की खवातीन विंग की रियासती सदर पूर्णिमा शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि ये मैराथन 8 मार्च को सुबह मुबारक मंडी से 9 बजे शुरू होगी और शहर के कई बाजारों में होती हुई मिनी स्टेडियम पर परेड पर खत्म होगी। उन्होंने पार्टी की खवातीन कारकुनान के अलावा बड़ी तादाद में खवातीन से इस मैराथन में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस मैराथन के एहतमाम का मकसद वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है, मैसेज देना है। हर साल हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो या हमारे जिला स्तर पे हो, महिला मोर्चा हमेशा लेता है। इस बार 8 मार्च को हमारा प्रदेश महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी एक महिला मैराथन करवाने जा रहा है और मैं खुले शब्दों में अपने जो प्रदेश की महिलाएं और युवतियां हैं उनसे आह्वान करती हूं कि इस महिला मैराथन को अपना कार्यक्रम समझते हुए, अपना संदेश समझते हुए देश के उत्थान के लिए इस माला का मोती बनकर अपनी आहुति दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हुकूमत जहां एक तरफ एग्रीकल्चर शोबे को बढ़ावा देने के लिए लाख दावे करती हो, वहीं ये दावे मट्टन के ब्लॉक ऑफिस की हालत देखकर झूठे साबित होते हैं। मट्टन के ब्लॉक ऑफिस में कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से 100 क्विंटल चावल के बीज खराब हो गए हैं और अगर इमारत की बात की जाए तो काम करने वाले मुलाजमीन के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं, उनमें भी टॉयलेट के इंतजाम नहीं है, जिसके सबब वहाँ काम करने वाली खवातीन मुलाजमीन को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये आज से पहले 20 साल 30 साल शायद बन चुकी है, लेकिन इस बारे में हमारे इनसिक्योर है। टोटली इट इज नॉट फिट फॉर दिस ऑफिशियल्स। नॉट जो हमारे जो स्टोर की फैसिलिटी है वो भी खराब है। हमारे जो सीड यहाँ पर आ रहे हैं या वो उनका यानी उनकी जो हिफाजत है वहाँ पर उस स्टोर में करना बहुत मुश्किल है। इन्हें यहाँ पर जितने भी फैसिलिटीज है, ओल्ड बिल्डिंग है, जो हमारे स्टोर्स है, स्टोर की बिल्डिंग बहुत खराब है, इसलिए हम इस्तिदा करना चाहते हैं हमारे हायर अप से कि इसकी तामीर। अब क्या करें, करना पड़ता है। तकरीबन मेरे ख्याल से ये पहले ये ब्लॉक एग्रीकल्चर सीफ सब कुछ एक ही था, फिर 86 में अलहदा हो गई। वहाँ से तकरीबन मैं यही देख रहा हूँ, ये बिल्डिंग वैसे ही है। और सीरिया में जारी खून खराबे और मासूमों के कत्लेआम के खिलाफ पुंछ में नौजवानों ने जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजियों ने आलमी तबके से मासूम का कत्लेआम रोकने की अपील की। इस दौरान एहतजाजियों ने अमेरिका, इसराइल और रशिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस मसले पर एहतजाजियों ने मुस्लिम ममालिक की खामोशी पर भी सवाल उठाया और उसके खिलाफ खड़े होने की अपील की। सीरिया में जो मजलूम का कत्लेआम हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जालिमों से अमेरिका है, इजराइल है, रशिया है, जो मुल्क पे सीरिया पे जुल्म सितम कर रहे हैं, वो क्यों इन पे कत्लेआम हो रहा है, इसको बंद कीजिए। वो जो सीरिया के जो हमारे प्रेसिडेंट असद जी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप क्यों खामोश है, आप क्यों मिलेंगे, आप भी इसमें कसूरवार है। इसके अलावा जितनी अरब की कंट्री है, जो मुस्लिम कंट्री है, मैं उनको कहता हूँ आपको अल्लाह का वास्ता है, जागो, ये कत्लेआम बंद करो। अमेरिका, रशिया और इसराइल की ओर से सीरिया में हो रही बमबारी और उसके मासूमों के कत्लेआम के खिलाफ राजौरी में भी एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने बैनर तले रैली निकाली जिसमें लिखा था, गो डाउन बशर अल असद, स्टॉप एयर स्ट्राइक ऑन इनोसेंट, सेव सीरिया, सेव गौता जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। एहतजाजियों ने आलमी तबके के साथ मासूमों का कत्लेआम रोकने की अपील की और मुस्लिम ममालिक को इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की। शाम के उन निहत्ते लोगों के हक में निकाला गया कि जिनके ऊपर अमेरिका और रूस
दोनों मिलकर अलग अलग तरीक़ों से वार कर रहे हैं। वहाँ की हुकूमत की तरफ से जो भी सपोर्ट वो रूस उस हुकूमत की कर रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। अमेरिका और रूस की वहाँ जो उन निहत्थे लोगों पर बमबारी हो रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और आपके मीडिया के ज़रिए से हम अपने मुल्क के हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि वहाँ की हुकूमत से रब्ता करके वहाँ की फायरिंग को, वहाँ की बमबारी को बंद किया जाए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस लाने मुल्क भेजने के मुतालबे के साथ पैंथर्स पार्टी ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पैंथर्स पार्टी का कहना था कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से यहां रह रहे हैं और हुकूमत इस मुद्दे को संजीदगी से नहीं ले रही। पैंथर्स पार्टी सिर्फ हुकूमत तक ही नहीं रुकी, पार्टी ने इन्हें बसाने का इल्जाम कांग्रेस पर लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने इन्हें बसाया और हुकूमत इन सहूलत मुहैया न करा रही, जबकि इनकी वजह से सिक्योरिटी खतरे में है। इस मौके पर पैंथर्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन लोगों को वापस अपने वतन भेजने का मुतालबा भी किया। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के ऊपर जिस तरीके से इस सरकार ने एक चुप्पी बनाए हुए है, उससे जम्मू के लोगों में एक बहुत भारी रोष है। और जम्मू के तमाम जो संगठन हैं, चाहे वो सियासी संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, सबकी ये मांग है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक खतरा है यहाँ की सुरक्षा के लिए। और यहाँ की जो यंगर जनरेशन्स हैं, जिस तरीके से उनको ड्रग सप्लाई इनके द्वारा किए जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये लोग इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल केसेस इन लोगों के खिलाफ जो है वो रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरीके से खामोश बैठी है। और इधर पट्टन में एक गाड़ी पर हाई टेंशन लाइन के गिरने के बाद गाड़ी में बैठे 4 लोगों की जान बाल बाल बच गई। जैसे ही गाड़ी पर हाई टेंशन लाइन गिरी, खासतौर से लोग भागने में कुछ लोग कामयाब हो गए, कार सवार लोग, और वहां मौजूद लोगों के मुताबिक करीब 5 मिनट तक गाड़ी स्पार्किंग करती रही। इस हादसे के खिलाफ लोगों ने एहतजाज भी किया और महकमा पीडीडी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि महकमे ने 2 लाइनों को एक ही खंभे पर लगाया हुआ है, जो कि एक बड़े हादसे की आमद है। और खंभे पर 2 लाइन लगाई गई हैं, इससे एक पट्टन और दूसरी निहालपुरा जाती है, जो कि आज हुआ है, इसका खतरा हमेशा बना रहता है। इस मौके पर एसडीएम ने से लोगों ने अपील की है कि बिजली की लाइनों को सिंगल खंभों पर लगाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसा हादसा दोबारा पेश न आए। निहालपुरा एचटी कट गया और वो पट्टन एचटी पे गिर गया और उससे यहाँ पे एक्सीडेंट, 10 लोग बाल बाल बच गए। ऑटो पे वो अभी आप वो वायर देखो, और ऑटो पे पड़ गए थे और 10 लोग बाल बाल बच गए। एक लड़की हमने तार से निकाली। इतना यहाँ फॉल्ट होता है। हम गवर्नमेंट से और पीडीडी अफसरों से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, मेहरबानी करके इसको ठीक करिए, ये एक ही बार खत्म करो। हुकूमत की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर्स के मुतालबात को पूरा न किए जाने के खिलाफ जम्मू में वर्कर्स ने एहतजाज किया और 11 मार्च को होने वाले प्लस पोलियो हिफाजती प्रोग्राम का बायकॉट किया। अपनी मुतालबात को लेकर वर्कर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। रियासत के ICDS प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले तमाम मुलाजमीन ने हुकूमत की पॉलिसियों की मजम्मत की। आपको बता दें कि एहतजाज कर रही आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और साथ ही ज़ेर इल्तवा तनख्वाह अदा की जाए। DPC मांग की है कि जल्द ही मीटिंग करके उनके मुतालबात को पूरा करें। मुझे पूछिए भाई, आपके वोटर सड़कों पे क्यों हैं? जम्मू के 7 MLA जीत के यहाँ से गए हैं, वो इन्हीं लोगों से वोट लेके आगे गए हैं। क्या उन्हें नहीं पता है हमारी महिलाएं सड़कों पे क्यों हैं? माना उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अपने हक के जरिए वो कह सकते हैं, अपने CM को पूछ सकते हैं, हमारे वोटर जो है वो आज सड़कों पे हैं, इनके साथ इंसाफ कीजिए। कल को हमने भी इनको मुंह दिखाना है जाके, वो किस मुंह से दोबारा हमारे पास आएंगे? अगर उन्होंने हमारा कोई भी डिमांड हमारी नहीं मानी, हमारा काम नहीं किया, बारी मांगे पूरी नहीं की, हम भी उनका कोई काम नहीं करेंगे। गांदरबल के कंगन और लार इलाके के आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन ने गांदरबल के बिहामा में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से अपने मुतालबात को पूरा करने की अपील की। साथ ही हुकूमत को धमकी दी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सड़कों का रुख करेंगे।
पर हम बैठे हैं यहाँ बीहामा पार्क में। हम आंगनवाड़ी एसोसिएशन है लार, गांधरबल और कंगन। यहाँ पर हमें सरकार ने मजबूर किया इस बरसती बारिश में आने के लिए। हम अपना घर, बच्चे सब कुछ छोड़ के यहाँ सब मजबूर हो गए बरसती बारिश में बैठने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुतालबात हैं। हमारे वो जायज़ मुतालबात जो महबूबा जी के सामने टेबल पर पड़े हैं, सजाद गनी लोहन साहब के सामने टेबल पर पड़े हैं, हसीब द्राबो साहब के टेबल पर पड़े हैं, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। हम अभी 3 महीनों से हड़ताल पर पड़े हैं। सारा काम हम आंगनवाड़ी वर्करों पर थोपा जा रहा है। हम उनसे ये अपील करते हैं जो भी हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। और जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड में ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों के इजरा में ताखीर के खिलाफ मुजाहरा कर रहे असातिज़ा पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। असातिज़ा रहबर तालीम टीचर्स फोरम के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहरे के दौरान जब मुजाहरीन ने खास तौर से वुजवेल चौक पर आने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके सबब कई लोग जख्मी हो गए। असातिज़ा का कहना था कि उन्हें गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, जिससे कि उन्हें अपने अहल खाना की कफालत में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर इस मामले में तवज्जो न देने का भी इल्ज़ाम आयद किया। और डोडा जिले में पुलिस के जरिए बागान ड्राइव शुरू की गई है और इस मौके पर एसएसपी डोडा मोहम्मद शाबिर अली आला अफसरान समेत मौजूद रहे। ये मुहिम डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से शुरू की गई। इस मौके पर एसएसपी डोडा ने कहा कि महकमे ने जिले में बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का फैसला किया। साथ ही कहा कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस पोस्ट में तमाम जगहों पर पौधे लगाने का काम मुकम्मल हो गया है। काम डीपीएल के जुडिक्शन में जिसके हदूद में रखी गई थी, इसमें हमारे सभी ऑफिसर जो एडिशनल एसपी साहिबान और डीएसपी डीआर, इनकी ख्वाहिश थी कि जो ग्रीनरी है उसको बढ़ावा देना है। तो उसी सिलसिले में आज ये हमने कुछ पौधे इधर लगाए हैं, 70-80 पौधे लगाने हैं। और ख़ासकर हमारा मैसेज ये है कि सभी लोग इसको फॉलो करें और जितने भी हमारे जवान हैं और एसपीओ हैं, कांस्टेबल या एसपीओ हैं, उनको भी हमने मैसेज दिया है कि घरों में भी आप दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं अपनी ज़मीन में, ताकि ग्रीनरी बढ़े और जिससे आबो हवा अच्छी हो, इंक्रोचमेंट जो ये ज़मीन का कटाव है वो कम हो और जिसका मौसम पे अच्छा असर हो। तो ग्रीनरी को बढ़ाने का मकसद है हमारा। और कश्मीर में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी, जिसके सबब अभी तक तरक्याती काम ज़ेर इल्तवा हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर ई बिलिंग और जीएसटी को खत्म करे। उसके साथ ही उन्हें सबसे पहले उन्होंने अपनी बकाया रकम लौटाने का भी मुतालबा किया। मकामी लोगों से बात करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत इस मामले पर तवज्जो दे ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और यौमिया मुलाजमीन की मुंतकली और मुस्तकली और तनख्वाह में बेज़ाब्तगी जैसे मसाइल को लेकर के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की मुश्तरका मशावराती कमेटी के लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने मुश्तरका तौर पर हुकूमत से मुलाजमीन के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाने की आवाज़ उठाते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुलाजमीन की परेशानियों को देखते हुए उनकी तनख्वाह में बेज़ाब्तगी को दूर करे। साथ ही यौमिया मुलाजमीन को भी मुंतकिल और ख़ासतौर से मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर उनके मुतालबात जल्द अज जल्द पूरे न किए गए तो वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर रियासत गिर तहरीक शुरू करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। एसोसिएशन के लीडरान मंजूर पंपोरी और एजाज अहमद खान ने हुकूमत की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मुलाजमीन की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन हुकूमत ख्वाब गफलत में पड़ी हुई है। श्रीनगर में फूड एंड सप्लाई मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इस मौके में मुलाजमीन के सदर मुश्ताक खान ने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी कर रही है। इस मौके पर उन्होंने फेयर प्राइस शॉपकीपर्स एसोसिएशन के मुतालबात को भी पूरा करने की अपील की। साथ ही आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। और श्रीनगर के शाल्टिंग के यूनानी अस्पताल में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग की सदारत H&ME के सेक्रेटरी अब्दुल कबीर डार ने की। इस मौके पर कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। ये मीटिंग कई ज़रूरी मुद्दों को लेकर हुई, जिसमें नेशनल आयुष मिशन का ज़मीनी लेवल पर अमल पूरा करने, डॉक्टर्स के लिए हफ्तावार CME प्रोग्राम, पैरामेडिकल स्टाफ, यूनानी मेडिकल कॉलेज में हर सहूलत मुहैया कराने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। इस मीटिंग का मकसद लोगों के दरमियान आयुर्वेद और यूनानी तिब्बी निज़ाम को बढ़ाना रहा।
आयुष वेलफेयर के मेंबरान भी मीटिंग का हिस्सा बने। और गुलमर्ग में विंटर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया और विंटर गेम एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से कौमी सतह की स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। चैंपियनशिप में क्रॉस कंट्री स्कीइंग जैसे खेलों को भी शामिल किया गया। गुलमर्ग के महकमा सयाहत के इश्तिराक से होने वाले इस प्रोग्राम को गुलमर्ग के एमएलए मोहम्मद अब्बास वानी ने हरी झंडी दिखाकर बाज़ाब्ता आगाज किया। चैंपियनशिप में 80 मर्द और 15 खवातीन हिस्सा ले रहे हैं। एक अल्पाइन और नॉर्डिक, लेकिन अल्पाइन में बैलेंस जल्दी बन जाता है, नॉर्डिक में थोड़ा बैलेंस थोड़ा लेट बनता है। ये थोड़ी पतली होती है, आप देख रहे हो, और वो थोड़ी चौड़ी होती है। और उसमें ये हमारी कहते हैं क्रॉस कंट्री के लिए होता है ये इसकी, और वो मतलब ओनली मतलब वो क्रॉस कंट्री के लिए नहीं होती वाली इसकी। और भदरवा के पहाड़ी इलाकों में सुबह से ताजा बर्फबारी हुई और निचले इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे कि दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई। चिनाब वैली में कल से ही बारिश हो रही है और भदरवा में सुबह से बर्फबारी हो रही है। गौरतलब है कि बारिश और बर्फबारी के चलते डाक बंगला और उसके नजदीकी इलाकों की सड़कें पानी बहने की वजह से ब्लॉक हैं। महकमा मौसमियात ने मौसम में सुधार होने के इम्कानात जाहिर किए हैं। रामबन के डीडीसी तारिक हुसैन गनी ने तमाम अफसरान और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग एनएचएम में अमल पैरा पर बहस करने के लिए बुलाई गई थी। इस मीटिंग में ये बात सामने आई कि रामबन में गूल ब्लॉक है और हुकूमत की जानिब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों से बच्चों की न्यूट्रिशनल हालात पर काफी असर पड़ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए मुसाफिरों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पीएनबी बैंक के अलावा रजिस्ट्रेशन यस बैंक में भी करवाया जा सकता है। आज पंजाब नेशनल बैंक में बड़ी तादाद में मुसाफिर रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे। बैंक की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं ताकि मुसाफिरों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जम्मू में सिंचाई महकमे के ठेकेदारों ने जम्मू के सिंचाई महकमे के चीफ इंजीनियर दफ्तर का घेराव कर दफ्तर में ताला जड़ दिया और अफसर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ठेकेदारों का कहना है कि हमारी कई करोड़ की पेमेंट बाकी है। इस सिलसिले में अफसरान से बात की गई, लेकिन वो हमारी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे, इसलिए हमें आज दफ्तर पर ताला लगाने का कदम उठाना पड़ा, जिसके लिए हुकूमत और महकमा खुद जिम्मेदार है।